गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रजत जवान। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ अपने बाइक का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि बाइक कैसी चलती है, एक्सपीरियंस कैसा है, एवरेज कैसा है, पावर कैसी है। ओवरऑल मैं आज आपके सामने बताऊँगा कि ये आपके पैसे वसूल करती है नहीं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला पॉइंट मैं आपको बताऊँ, बाइक है हमारी अपाचे RR 310 2023 मॉडल। मैं आपको दिखा दूँ अब तक मैं इसको कितना चला चुका हूँ। गाइस, बाइक चल चुकी है हमारी 8330 किलोमीटर, अप्रोक्स 8500 किलोमीटर के करीब। और मैं आपको बताऊंगा कि ये 8500 किलोमीटर मेरे इसके साथ कैसे रहे, क्या इसने मेरा खर्चा कराया, पॉजिटिव मेरा नेगेटिव क्या रिस्क कर रहा है, सब मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगा अपना। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, बाइक का एवरेज मिनिमम और मैक्सिमम कितना रहता है। कंपनी क्लेम करती है कि 30 और 33 के करीब था, बट मैं आपको आज दिखा दूँ कि मेरी बाइक फ़िलहाल मुझको कितना दे रही है। और वो भी ये इसलिए देगी क्योंकि कल मैं लॉन्ग राइड पे था, तो उसके हिसाब से तो हाईवे पे चलने में और सिटी में चलने में बहुत फ़र्क आता है। तो मैं आपको दिखा दूँ इसने मेरे को कल कितने का एवरेज दिया। ये देखिएगा, कल इसने मेरे को 34 का एवरेज दिया, जो कि ठीक है हाईवे के हिसाब से। बट मैं आपको बताऊं, सिटी में सिर्फ मेरे को 17 और 20 का एवरेज देती है, उससे ऊपर का कभी इसने दिया नहीं। और मैक्सिमम भी इसने मेरे को लास्ट टाइम भी 25 का दिया था। ये 34 इस बार पता नहीं क्या जादू हुआ, कैसा हुआ, बट इस बार 34 दिया तो अच्छा एवरेज दिया। पर सिटी में एवरेज इसका इतना नहीं रहता है। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है। मैं आपको डायरेक्ट बात बताऊं, परफॉर्मेंस में आपको कहीं भी कुछ कमी नहीं लगेगी। 4 मोड्स बाइक में स्पेशली मिलते हैं। मैं आपको पहले मोड्स दिखा दूँ कौन कौन से हैं। मैं नाम बता देता हूँ, अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स और ट्रैक मोड आपको इसमें मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अभी अर्बन मोड में लगी हुई है, ये रेन मोड, ये स्पोर्ट्स मोड और ये ट्रैक मोड। मैं आपको बता दूं कि ये अर्बन और रेन मोड में आपको 27 हॉर्स पावर पर चलेगी, और स्पोर्ट और ट्रैक में ये 34 पे शिफ्ट हो जाएगी। मतलब कि पावर की कहीं भी कुछ कमी नहीं है। सेकंड, मैं आपको बता दूं, इसमें एक मोड और होता है जिसको ये TVS वाले बोलते हैं GTT मोड। ये GTT मोड ऐसा है कि अगर आप कहीं टूरिंग करनी है तो क्रूज़ कंट्रोल तो नहीं होगा, बट सस्ता क्रूज़ कंट्रोल हम इसको मान सकते हैं। क्योंकि अगर आप गियर शिफ्टिंग टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो आपको रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाइक को रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक ये स्पीड पकड़ती रहेगी, और 6th गियर में हाईएस्ट स्पीड 45 और 47 की स्पीड ये पकड़ के रखती है। इसमें आपको क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं और इस स्टार्टिंग में आपको लगता है कि हाँ थकान हो रही है, तो आप इसको करके चला सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाएगा। तो गाइस, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये अलग अलग जगह पे, मतलब कि गांव हो गया, सिटी होगी, हाईवे हो गया, फिर पहाड़ों में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ आपको कैसी पावर परफॉर्मेंस देगी। मैं अभी लास्ट टाइम, अभी कुछ टाइम पहले मैं इसको लेकर धनौल्टी मसूरी गया था, तो वहाँ पे मैं भी था। आप जैसे देख रहे हैं, मेरा भी वेट अच्छा खासा 80 के करीब है। मेरा फ्रेंड भी था, तो हमने उसमें भी ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन मोड में चलाई, जिसमें हमको कोई भी पावर लैग नहीं लगा। एक बार भी हमने स्पोर्ट्स मोड में नहीं लगाई, और अब तक 2 साल से मैं इसको रख रहा हूँ, मैंने भी आज तक इसमें स्पोर्ट्स मोड यूज़ नहीं करा। क्योंकि मुझे कभी इसमें ऐसा लगा नहीं कि हाँ मुझको पावर की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर पावर इसमें कम है। क्योंकि अपने टाइम पे जो इसका सेगमेंट है, उस सेगमेंट में सबसे बढ़िया बाइक यही है। और जैसे ये होगी ड्यूक होगी, तो वो तो थोड़ा हायर सीसी में चली जाती है। पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बाइक का कंफर्ट कैसे रहता है। तो मैं आपको बताऊं कि सीट कंफर्ट आपको कोई इतना खास नहीं मिलता। राइडिंग सीट भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अगर आपको पिलियन सीट है तो इस पर अगर आप किसी को भी बिठाओगे तो डायरेक्ट मैं बताऊं वो आपको गाली ही देगा। मीन्स कि अगर आपको पीछे किसी को बिठाना है तो आपको कोई ये नहीं है कि कोई कॉम्प्लीमेंट देगा, सिर्फ आपको गालियाँ ही पड़ेंगी। और सेकंड, मैं आपको दिखा दूं कि कंफर्ट में ही कैसी रहती है। आपने जैसे देखा होगा R15 में अगर आप बैठोगे तो उसमें ज़्यादा झुक के बैठना पड़ता है, पर मैं बिल्कुल ठीक बैठा हूँ। ये देखो, ये मैं बिल्कुल सीधा बैठ गया, ये मैं से पकड़ के बैठ गया। कोई ज़्यादा इसमें हमारे पास झुकाव नहीं है जिससे हाथ में या बैक में दर्द हो, ऐसा कुछ नहीं है। कंफर्ट बिल्कुल अच्छा है, लेकिन हाँ सीट में कोई इतनी कुशनिंग नहीं है। मैंने खुद से आफ्टर मार्केट इसमें कुशनिंग कराई थी दोनों में, पर फिर भी इसके बाद ये ठीक है। उसके बाद वरना आपके यहाँ पे पाम में भी दर्द हो जाता है, अगर स्टार्टिंग में करोगे आप रेड हो जाएंगे यहाँ से। अगर पिलियन साथ में होगा तो ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि उसका वजन भी आपके ऊपर ही रहता है। बाकी तो इसमें कोई ऐसा वो है नहीं कि लीन भी ज़्यादा करना पड़े, ऐसा कुछ बात नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है, ये बाइक राइडर को अपने साथ फिट कैसे करती है। मतलब कि आप जैसे देख रहे हैं, मेरी हाइट 5'8", 5'9" के करीब है। अगर मैं इस पर जब चलता हूँ बैठ के, तो ये पैर यहाँ पे रखने के बाद ये राइडर की जो थाइज पैर वाला पोर्शन है, ये अपने अंदर बिल्कुल टक इन कर लेती है, फिट कर लेती है। जिसमें अगर आप इंस्टेंट ब्रेकिंग भी करोगे तो आपका ये नहीं है कि आप आगे की तरफ आ जाओगे या फिर कुछ नहीं, बिल्कुल आप कंफर्टेबल इसमें ऐसे चिपक के चल सकते हो, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगर आप इसमें बैठ के ये सिर्फ पूरा पोस्चर आपका सही रहेगा ना, तो आपको कोई इतनी कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
तो गाइस मैंने आपको वो तो बता दिया कि शोर इसकी सीट कंफर्ट कैसा है, बैठने में कैसा है। अब मैं आपको ये और बता दूं कि अगर आप लॉन्ग राइड करोगे या शॉर्ट राइड करोगे तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर गाइस आप स्टार्टिंग में इसको चलाओगे तो वही जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपके पाम रेडिश हो जाएगा, वाइब्रेशन इसमें बहुत है, वाइब्रेशन के कारण आपका हाथ सुन्न भी हो जाएगा। और सेकंड, अगर आपके साथ कोई पिलियन होगा तो पिलियन के साथ साथ आपको भी थकान होगी, क्योंकि अगर पिलियन आपका कोई लेडीज़ होगी या कोई वो होगा तो आपके कंधे पे हाथ रखेगा तो आपके शोल्डर भी दर्द करेंगी। थर्ड, मैं आपको बता दूं कि आप इसमें क्या एक्स्ट्रा मार्केट एसेसरीज लगवा सकते हैं। जैसे आपने देखा कि मैंने इसमें अभी क्रैश गार्ड लगवाया था, आगे विंगलेट लगवाई हुई है। ये RR310 की नहीं है, R15 की है, बट मैंने इसमें ये इंस्टॉल करवा दी थी क्योंकि इससे अच्छी ज़्यादा लुक आई थी मुझे। थर्ड, मैंने इसमें लीवर गार्ड्स लगवाए हुए हैं। और गाइस अगर आप चाहो तो आप इसमें एग्जॉस्ट भी लगवा सकते हो, क्योंकि एग्जॉस्ट का लोग इसको इतना कुछ खास पसंद नहीं करते, क्योंकि बाइक अलग हो जाती है, एग्जॉस्ट अलग हो जाता है, पूरी लुक एग्जॉस्ट ने ख़राब करी हुई है। तो अगर आप चाहो तो आप इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी लगवा सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि अभी मैं थोड़े दिन और इसको स्टॉक चलाना चाहता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है बाइक की ब्रेकिंग। तो मैं आपको बता दूँ, पिछला ब्रेक आपको कुछ इतना खास लगते नहीं है। मेरा पर्सनली परफॉर्मेंस मैं बता रहा हूँ, मेरे जो पर्सनली मैंने फील किया, पिछले ब्रेक आपको वो ताकत या वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड नहीं करता जो फ्रंट करता है। मैं बताऊँ, फ्रंट ब्रेक इसका भाई बहुत प्यारा है सच में। पर्सनली भी बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपने फ्रंट ब्रेक का यूज़ किया, ABS सब बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता है, तो कुछ आपको स्लिप होने का डर नहीं है। बट कंपनी को पिछले ब्रेक में काम करने की ज़रूरत है। थर्ड पार्ट में आपको एक और बता दूँ, बाइक के टायर्स। अगर आप यही बाइक सेम BMW की G310 RR लोगे, उसमें भी आपको मिशलिन के टायर मिलेंगे, लेकिन रोड 5 नहीं मिलते। इसमें आपको मिलेंगे मिशलिन रोड 5, जो आपको हाई स्पीड पे या कीचड़ में, मिट्टी में, सबको आपको इतना कॉन्फिडेंस देंगे। मेन बात मैं आपको बताऊं, अगर आप लीन करोगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि एक तो टायर भी इसका अच्छा ग्रिप बनाता है सड़क पे, और दूसरा मिशलिन का नाम आपने सुना ही है, मिशलिन से कोई ऊपर अच्छा टायर है पर लगाना। तो भाई नेक्स्ट पार्ट है हमारा मीटर। बाइक का मैं मीटर आपको बताऊँ कि इसमें कुछ ना कुछ ग्लिच आता ही रहता है, क्योंकि ये नहीं कोई मेजर इशू नहीं आता। अगर आप इसमें पेट्रोल डलाओगे तो कम से कम 5 मिनट ये अपडेट होने में लेगा। सेकंड, सर्विस होने के बाद भी कंपनी की तरफ से ये देखो सर्विस ओवरड्यू दिखाता रहेगा। पता नहीं ये सर्विस सेंटर वालों की गलती है या फिर इसमें ही बाइक में कुछ ग्लिच है, क्योंकि 2 बार सर्विस से मैं करवा चुका हूँ, 3 सर्विस हो चुकी, पर ये कंप्लेन मैं 2 बार से बता रहा हूँ, वो उसका कोई मेरे को दिखा नहीं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा मीटर में आके, ये आप कितनी बार चाहे पर्सनली खुद सेट कर लो या फिर सर्विस वालों से टाइम करा लो, टाइम इसका हर बार अलग ही आएगा। आप खुद जब आप ठीक करोगे तो फिर वो बाद में ख़राब ही हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट है हमारा बाइक की हीटिंग इशू। हीटिंग कितनी करती है कितनी नहीं। अगर आप इसको हाईवे पे चलाओगे तो आपको कोई भी हीटिंग प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, लेकिन अगर सेम टाइम अगर आप इसको सिटी में चलाओगे तो आपको हीटिंग इशू ज़रूर आएंगे। ये पैर आपका जला के रख देगी, क्योंकि यहाँ से आपके पैर आते हैं और डायरेक्ट इंजन, इसका एक तो इंक्लाइन इंजन है, उसकी भी हीट डायरेक्ट आपके पैरों पे आती है, और वैसे भी। और तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है बाइक का पिकअप कैसा रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बाइक में अच्छी खासी पावर है, नो डाउट पिकअप भी बहुत अच्छा है। बट अगर आप इसको पहली बार चलाओगे, मैं आप यूज़ हो चुका हूँ, लेकिन आप इसको फर्स्ट टाइम राइड करोगे तो जो आपका क्लच छोड़ने का और गियर वो रेस देने का जो फॉर्मेट होता है ना, उसमें अगर आपने हल्की सी भी रेस कम दी तो बाइक बंद हो जाएगी। ये चीज़ मेरे साथ भी बहुत होती थी कभी कभी। अगर अब मेरे साथ नहीं होती, मैं तो यूज़ हो चुका, बट जो कोई मेरा जानने वाला है कोई चलाता है ना, उससे ये होता है, तो लोग बोलते कि यार सर्विस नहीं कराई है बाइक में, बाइक बंद हो रही है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि हाई परफॉर्मेंस बाइक है तो क्लच से उसमें छोड़ने में दिक्कत हो तो बंद हो जाती है। ये कोई इतना मेजर इशू नहीं है, बट मैं आपको बताऊं कि बाइक में अच्छी खासी पावर है। अगर आप फर्स्ट टाइम बाइक खरीद रहे हैं तो आप इसको थोड़ा ध्यान से चलाना शुरू में, क्योंकि मैं खुद में जब मैंने इसको चलाया था तो जिस टाइम मैंने राइड ली थी, इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी, उस वक्त पहले गियर से सेकंड में शिफ्ट करते मेरे साथ भी हल्का सा टायर अगला उठ चुका था। तो अगर आप डायरेक्ट किसी एक्टिवा से या स्प्लेंडर से आप इसमें डायरेक्ट फिट करोगे ना, तो आप हल्का सा वही ध्यान रखें कि आपको हिसाब से चलाना है, ज़्यादा रेस ड्राइविंग नहीं करनी है, फिर एकदम से रेस दोगे या क्लच व्लच छोड़ोगे तो हाई परफॉर्मेंस बाइक है, बाइक उठेगी और गिरेगी, तो उसका आपको ज़रूर ज़्यादा ध्यान रखना है। मेरे साथ नहीं हुआ ये सब प्रॉब्लम, क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, मैंने बुलेट भी चलाई, पल्सर 220 R15 मैं ये सब चला चुका था। बट पर्सनल ये मेरी पहली बाइक है, वो सब तो मैंने अपने किसी की रिलेटिव की चला ली, वो सब चला ली, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। अगर आप इस बाइक पे शिफ्ट करोगे तो आप बिल्कुल करें, नो डाउट बाइक बहुत बढ़िया है, हर चीज़ में बढ़िया है, बट वही आपको ध्यान रखना है कि पावर देखते हुए आपको थोड़ा हिसाब से इसका क्लच और गियरिंग शिफ्टिंग करनी पड़ेगी।
तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है बाइक की जो पार्ट्स है इन सब से आवाज़ आना। देखो मैं आपको दिखाऊंगा, ये टैंक है यहाँ पे, ये देखो आवाज़। और अगर आप नॉर्मली इस पर बैठोगे भी तो आपको ये आवाज़ ही करती हुई सुनेगी। ये देखो ऐसा लगता है कि जैसे ये फेयरिंग ठीक से सेट नहीं है या फिर क्या दिक्कत है। कोई कंपनी वाले बोलते कि फाइबर प्लास्टिक है तो उसकी वजह से आवाज़ करती, वो कुछ भी हो। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, ये इधर आके आप चेक करो। बाइक को सिर्फ 1.5-2 साल हुआ और जो बाइक की ये फेयरिंग है इधर से आप ये देखो, ये सामान ये इससे फेयरिंग हिलनी शुरू होगी। और ये मैंने सर्विस के टाइम पे वहाँ पे मैकेनिक को बोला था, तो मैकेनिक ने सिर्फ इतना बोल के बात ख़त्म कर दी कि सर पार्ट्स हैं, लोग टूट जाते हैं तो इस वजह से दिक्कत है। अब आप ये बताओ 2 साल में इसमें ऐसा हमने क्या कर दिया होगा जिसका पार्ट टूट गया। इसी से टाइम टू टाइम मैं आपको बता दूँ कि मेरा सर्विस एक्सपीरियंस इसका कैसा रहा। फर्स्ट गाइस, अगर आप ये बाइक ले रहे हैं तो आप एक बार ये चेक कर ले कि आपकी सिटी में इसकी सर्विस अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि मैंने उस टाइम ही लेते हुए ये नहीं देखा था सहारनपुर में इसकी सर्विस थी या नहीं। मैंने सिर्फ बाइक ले ली मस्ती में आ गया, फिर बाद में देखा कि सर्विस इसकी सिर्फ और सिर्फ या तो देहरादून है या फिर दिल्ली मेरठ की तरफ है। तो वो आप चेक कर ले, क्योंकि यहाँ से देहरादून वही 70-80 किलोमीटर पड़ता है, तो 150-200 किलोमीटर जाके सर्विस कराना दिन टाइम टू टाइम आ सकते हैं, क्योंकि देहरादून में ऐसा भी नहीं है कि सर्विस के लिए हम वहाँ पे जाकर रुके हैं। जो भी सिर्फ ये ज़रूर चेक करें कि आपके यहाँ पे इसकी सर्विस प्रोवाइड है या नहीं। और मैं दूसरा आपको वहाँ का सर्विस एक्सपीरियंस बता दूँ, बेकार सर्विस एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं वो नहीं बोल सकता कि हाँ मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि अभी मीटर मैंने 3 सर्विस हुई, 2 सर्विस में मीटर अपडेट नहीं हुआ। ये बात बोल दी मैंने कि डायरेक्ट उन्होंने बोल के ख़त्म कर दिया कि सर पार्ट से टूट गया, लॉक टूट गया होगा वो सब। और दूसरा होता है, क्योंकि 1-2 बार ऐसा भी हुआ, बाइक वॉशिंग सेंटर से आती है, सर्विस होने के बाद वो वॉश कर दे तो पूरी बाइक में फिर भी कीचड़ रह जाता, साफ़ नहीं करनी होती। तो मेरा वहाँ से थोड़ा पर्सनल और मुझको अच्छा नहीं लगा। बट हाँ, अभी सहारनपुर में नया शोरूम खुला TVS का, तो वो बोलते हैं कि हाँ हमारे पास इसकी सर्विस प्रोवाइड है, तो इस बार मैं वहाँ जाके अपना सर्विस एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा कि उनका कैसा रहता है। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाइक की गियर शिफ्टिंग। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, उस टाइम पे 2023 तक 24 तक इसमें कोई क्विक शिफ्टर नहीं आता था, लेकिन हाँ जो अब नया मॉडल है इसमें क्विक शिफ्टर है। तो मैं आपको बताऊं कि क्विक शिफ्टिंग कोई वो स्मूथ नहीं होती। अगर आप फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे, बाइक सेकंड गियर में चली जाएगी, लेकिन मीटर कभी कभी ये दिखाता है कि न्यूट्रल है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाइक आप न्यूट्रल ही नहीं कर पाते, फर्स्ट गियर से न्यूट्रल कर लो या सेकंड से कर लो। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, बाइक न्यूट्रल नहीं होती बहुत बार, अटक जाता है। मतलब एक तरीके से इनको गियर शिफ्टिंग में अपना काम करना पड़ेगा गियर बॉक्स में, क्योंकि मीटर में जो ग्लिच आना, अब वो शायद इसका गियर बॉक्स की वजह से भी हो सकता है कि उसमें न्यूट्रल दिखा देगा और गियर अप्लाई रहेगा, या फिर मीटर का ग्लिच हो सकता है। तो ये चीज़ सर्विस वालों को मैंने बोला भी था, वो पता नहीं क्या करते, 1-2 दिन अच्छा करता है इनका गियर शिफ्टिंग काम करते, फिर दूसरे दिन आगे वही दोबारा से अटक के चलना शुरू हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाइक की लाइट। मैं आपको बता दूँ, बाई LED टेक्नोलॉजी की लाइट्स मिलती हैं, ऑल सेटअप इसका LED रहता है। ये एक बार मैं आपको लाइट ऑन करके दिखा दूँ। अभी तो दिन है, आपको इतना कुछ खास फर्क नहीं पता चलेगा, पर मैं आपको इतना बता दूँ कि कोई भी आदमी इसकी लाइट्स में कोई कमी नहीं निकाल सकता। लाइट सबसे प्यारी लाइट है बाइक की। अगर कहीं आपने अंधेरे में जला दी तो आप दिन करके बैठ जाओगे, इतना मैं बता रहा हूँ। अंधेरा आपको कहीं महसूस नहीं होगा, हाईवे हो, सिटी हो, कहीं भी आप चलाओगे लाइट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी इतनी सी भी कोई आपको इसमें कमी नहीं लगेगी। थर्ड, एक बार और मैं आपको इसका एग्जॉस्ट दिखा दूँ एक बार, क्योंकि एग्जॉस्ट आप खुद देख पा रहे हो कि इसका कितना बड़ा एग्जॉस्ट है। अगर मैं आपको दिखाऊं पीछे से ना, तो बाइक की शेप देख लो एक बार, एग्जॉस्ट बाइक से कितना अलग निकला रहता है। आप अगर कहीं भीड़ भाड़ की जगह से चलाओगे तो आप बाइक बचा लोगे, आप खुद बच जाओगे, लेकिन एग्जॉस्ट कहीं ना कहीं ये लग जाता है। मैं आपको इसकी वॉइस सुना दूँ, एग्जॉस्ट साउंड कैसे करता। एग्जॉस्ट साउंड इतनी कोई अच्छी भी, मतलब कि ना अच्छी बोल सकते ना बुरी बोल सकते, लेकिन जो इनकी बाइक्स आती है ना छोटे सेगमेंट में, अपाची RTR 164V या 180, उसके जो एग्जॉस्ट है उसमें बेस है, इसके एग्जॉस्ट में बेस है, लेकिन वो उसके मुकाबले बहुत कम है। अगर वो वाला एग्जॉस्ट इसमें हो जाता तो नो डाउट एग्जॉस्ट की बहुत अच्छी आवाज़ आती। एग्जॉस्ट अभी मैं इसलिए नहीं चेंज करा रहा क्योंकि अभी मैं और इसका एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, बट अगर आप चाहो ये आवाज़ आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो आप बिल्कुल एग्जॉस्ट चेंज करा सकते हो अपना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये बाइक हमारी वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो गाइस, अगर आप ये बाइक ले रहे हो तो बिल्कुल आपके पैसे वसूल होंगे, क्योंकि अगर आप यही बाइक सेम BMW से लेने जाओगे
तो आपको कम से कम 30-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा सेम बाइक के लिए। बस उसमें आपको BMW की ब्रांडिंग मिलेगी और वो इसके अंदर भी है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। वायरिंग में BMW की ब्रांडिंग है। बट अगर आपको हर सर्विस में कम से कम 2-3 हज़ार रुपये बचाने हैं और आपको चाहिए कि हाँ मेंटेनेंस भी थोड़ा बहुत कम दे, तो आप बिल्कुल TVS के अपाचे की तरफ जाएँ, BMW की तरफ नहीं। और मैं आपको लुक्स की बात करूँ तो गाइस लुक्स आपको बहुत बढ़िया बाइक के मिलेंगे। अगर ये कहीं खड़ी होती है तो कोई ये नहीं बताता कि ये सिंगल सिलेंडर की बाइक है या फिर 300 सीसी की बाइक है। लोग कल भी मेरे साथ लोगों ने पूछा कि भाई ये डबल सिलेंडर की बाइक है, कितने लाख की है, मैंने 3.5 बोला तो बोलते हैं कि 5-6 लाख की लग रही है। मतलब कि लुक्स में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाइक को अगर कहीं लेके जाओगे, खड़ी करोगे तो लोग ज़रूर इसको देखेंगे, मुड़ के देखेंगे, सब करेंगे। तो बाइक लुक्स में कहीं भी मात नहीं खाती, किसी भी चीज़ में मात नहीं खाती। लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको इसको रिकमेंड करता हूं या नहीं। गाइस बाइक बिल्कुल रिकमेंडेड है। अगर आप कोचिंग जाने वाले हों, स्कूल जाने वाले हों, कॉलेज वाले हों या फिर जॉब वाले हों, तो अगर आप ये बाइक लोगे तो आपका टोरा अलग ही बन जाएगा, इतना मैं बता रहा हूँ। और थर्ड पार्ट मैं आपको बताऊँ बाइक का मेंटेनेंस कितना पड़ता है। बाइक का मेंटेनेंस गाइस अगर आपकी दिन की 20 किलोमीटर की रनिंग है तो बाइक आपको कम से कम महीने में 2000 रुपये का तेल ये पिएगी। उसके अलावा कोई इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आता कि कहीं से ख़राब हो गई या कोई प्रॉब्लम है। सिर्फ और सिर्फ अब तक मैं भी बताऊँ, मैंने इसमें सिर्फ सर्विस के अलावा, पेट्रोल के अलावा इसमें मैंने कोई खर्चा नहीं कराया कि जिसमें मुझे लगा कि हाँ मैं इसने बाइक ने मेरा खर्चा कराया। क्योंकि कुछ लोग इसके बोलते भी नहीं, सही बताते हैं, इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं। सिंगल इंडिकेटर 2000 रुपये का आता है, 1500 का। तो इससे देखते हुए लोगों को लग जाता है कि हाँ भाई महंगा सामान है, ना ले। बट 2 साल मुझे हो गए, अब तक मुझे कोई इसमें ऐसा कुछ खास मेरा मेजर इशू आया नहीं जिसमें मैं बोलूँ कि हाँ इसने मेरा खर्चा ज़्यादा कराया। तो भाई आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको इस बाइक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, मैं आपको बनाऊँगा। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। राजा जवान।